वेलकम टू दिस कोर्स। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक ऑफ जावास्क्रिप्ट। इसमें हम देखेंगे इवेंट्स मतलब कि आपके है ना जो माउस के जो इवेंट्स होते हैं उन्हें किस तरीके से जावास्क्रिप्ट में कंट्रोल किया जा सकता है, इसको देखेंगे। आइए पहले अपनी स्लाइड में इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। उसके बाद हम है ना अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर जाके है ना इसके एग्जाम्पल को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले है ना इवेंट हैंडलिंग की बात करें तो पहले पॉइंट में क्या है, इवेंट हैंडलिंग इन जावास्क्रिप्ट मीन्स राइटिंग ए कोड दैट रिस्पॉन्स टू यूज़र एक्शन ऑन द वेब पेज। आपका क्या है कि आप है ना एक कोड लिखेंगे जो आपके है ना यूज़र के रिस्पॉन्स को है ना पिक करेगा, यानी उसको है ना के अकॉर्डिंग यूज़र के जो रिस्पॉन्स होगा उसके अकॉर्डिंग है ना उसका रिस्पॉन्स देगा। किस तरीके से, आइए देखते हैं। हमारा जैसे कि आपके इवेंट कौन कौन से होते हैं इन्हें देख लेते हैं। तो आपके इवेंट होते हैं एक तो क्लिक, यानी आप माउस से जो क्लिक करते हैं वो आपका क्लिक इवेंट। नेक्स्ट होता है आपका टाइपिंग, यानी टेक्स्ट अपने है ना जो कीबोर्ड से जो टाइपिंग कर रहे हैं वो वाला इवेंट। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका मूविंग, यानी माउस को जो मूव करते हैं, यानी आपका जो कर्सर मूव करता है स्क्रीन पे वो भी आपका इवेंट में आता है। और सबमिटिंग द फॉर्म, यानी आप है ना एक बटन पे क्लिक किया तो आपका सबमिट जो होता है वो भी इवेंट आपका इसमें इंक्लूड होता है। तो इस तरीके से आपके है ना डिफरेंट टाइप के जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हें अपने है ना जावास्क्रिप्ट में किस तरीके से हैंडल किया जाता है, इसके है ना अलग अलग मेथड है। इसके 3 मेथड होते हैं, तो मेनली 3 मेथडों को एक एक को एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इवेंट हैंडलिंग इन ए जावास्क्रिप्ट कवरिंग 3 मेन वे टू हैंडल द इवेंट्स। आपके 3 वे कौन कौन से होते हैं। पहला होता है आपका यूजिंग द ऐड इवेंट लिसनर। इवेंट लिसनर की हेल्प से अगर आप अपने है ना इवेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। इवेंट लिसनर का है ना ये आपका है ना आज के जो मॉडर्न ज़माने में देखा जाए तो ज़्यादातर हम इवेंट लिसनर का यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि एक ही एलिमेंट में है ना मल्टीपल इवेंट्स हम ऐड कर सकते हैं। इसे एक बार हम आगे जाके है ना एक्सप्लोर करेंगे एग्जांपल के साथ, जब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ कि आपका है ना एक ही एलिमेंट यानी HTML का जो एक एलिमेंट होता है उस पर मल्टीपल इवेंट्स अगर इंक्लूड करने हैं तो आप है ना किसका यूज़ करेंगे, इवेंट लिसनर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका है ना इनलाइन इवेंट हैंडलिंग, यानी आपका है ना डायरेक्ट एक सिंगल एलिमेंट पे अगर आपको है ना इवेंट इंट्रोड्यूस करना है तो हम क्या करेंगे, इनलाइन इवेंट लिसनर का यूज़ करेंगे, यानी इनलाइन इवेंट है ना इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसमें आप क्या करेंगे, एक सिंगल एलिमेंट पे आप है ना इवेंट लगा रहे हैं तो आप है ना इनलाइन का यूज़ करेंगे। थर्ड पॉइंट की बात करें तो आपका आ जाता है यूजिंग डॉम प्रॉपर्टी। डॉम प्रॉपर्टी की बात करें तो आपका कैसा होता है कि अगर आपको है ना HTML का इवेंट यानी एलिमेंट अगर आपको पिक करना है तो इसमें क्या करेंगे, आप है ना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID या फिर आप क्लासेस है ना उसको अपने एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे और जो भी उस पर फंक्शनलिटी ऐड करनी है तो आप है ना उसको है ना इवेंट को इस पर ऐड कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इवेंटों को है ना ऐड किया जा सकता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो हम है ना आइए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जाते हैं और अपने है ना इवेंट को ऐड करते हैं। आइए अपने VS कोड में आप देख लेते हैं किस तरीके से आप इवेंट्स को है ना इंट्रोड्यूस करा सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। इसके लिए क्या करते हैं, हम VS कोड में आते हैं, index.html की फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद एक script.js की फ़ाइल क्रिएट करते हैं। फिर अपने है ना index.html फाइल में बॉयलर प्लेट को ऐड करेंगे और अपने बॉडी सेक्शन में आ जाएंगे। बॉडी सेक्शन में आने के बाद हम एक टैग को इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे जो कि आपका है बटन टैग। बटन टैग को इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हम ओपनिंग टैग में आएंगे बटन के, और यहाँ पे हम सबसे पहले ऑन क्लिक इवेंट को इसमें ऐड करेंगे। ऑन क्लिक जैसे आप टाइप करेंगे तो ओपनिंग टैग में आपका है ना VS कोड के सजेशन से ऑन क्लिक ऑप्शन आ जाएगा, उसमें आप है ना इसे एंटर प्रेस करके इसे ओपनिंग टैग में इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसके बाद हम इसमें है ना टाइप करेंगे अलर्ट। जैसे आप अलर्ट टाइप करेंगे अलर्ट का ऑप्शन आपके में आ जाएगा। फिर इसमें पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस लगाने के बाद है ना इसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद इसमें टाइप करेंगे बटन क्लिक्ड टाइप करें। इसके बाद अपने है ना ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के मिडिल में टाइप कीजिए क्लिक मी करके आप है ना इसमें टाइप कीजिए, Ctrl+S प्रेस कीजिए। एक बार अपने ब्राउज़र में जाके इसके आउटपुट को चेक करते हैं तो आपका देख सकते हैं आपका है ना क्लिक मी का है ना बटन आपका एक इंट्रोड्यूस हो चुका है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका है ना टाइप होकर आ रहा है एक बटन क्लिक्ड। इस पर ओके कीजिए। आप जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो है ना ये हमारा है ना बटन क्लिक का एक अलर्ट आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा, रेंडर हो रहा होगा। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द इनलाइन इवेंट। इसमें आपने क्या कर रखा है कि आपने सबसे पहले बॉडी सेक्शन में आ गए हैं
बॉडी सेक्शन में आने के बाद आपने है ना बटन टैग को इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया और ओपनिंग टैग में आपने है ना ऑन क्लिक इवेंट को इंट्रोड्यूस कराया। ऑन क्लिक को इंट्रोड्यूस कराने के बाद आपने क्या कर रखा है कि क्वेश्चन मार्क के बीच में आपने अलर्ट को इंट्रोड्यूस कराया है। जैसे ही आप है ना अलर्ट को इंट्रोड्यूस कराने के बाद आपने इसमें स्ट्रिंग पास कर दिए बटन क्लिक्ड। और जब भी आप है ना इस बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका एक अलर्ट है ना जनरेट हो जाता है, यानी डिस्प्ले हो जाता है आपके पेज पे। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपका है ना इवेंट किस तरीके से इंट्रोड्यूस होता है, इनलाइन इवेंट। अब नेक्स्ट इवेंट की तरफ हम देखते हैं कि उन्हें किस तरीके से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। नेक्स्ट इवेंट की बात करते हैं यूजिंग डॉम प्रॉपर्टी, हम किस तरीके से इवेंट्स को है ना ऐड कर सकते हैं ये देख लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अपने है ना बटन टैग को इसमें है ना इंट्रोड्यूस कराते हैं। बटन टैग को इसमें इंट्रोड्यूस कराने के बाद हम क्या करते हैं, इसके ओपनिंग टैग में आईडी पास कर देते हैं, आईडी एट्रीब्यूट इसमें देते हैं। फिर इसमें है ना BTN नाम का है ना नेम पास कर देते हैं, आईडी दे देते हैं। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में है ना टाइप कर देते हैं क्लिक, टाइप कर देते हैं इसमें। इसके बाद हम है ना अपने बॉडी सेक्शन के है ना बॉटम हिस्से में स्किप टैग को इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं, जिसमें आप अपनी जावा स्क्रिप्ट को है ना टाइप कर सकते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले अपने आईडी को सेलेक्ट करेंगे, यानी एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी है ना इसे सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने आईडी दे रखी है। फिर इसके बाद है ना पैरेंथेसिस लगाएंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसमें है ना हम अपनी आईडी को टाइप करेंगे BTN, फिर पैरेंथेसिस से है ना बाहर एक डॉट लगा के ऑन क्लिक अपने मेथड को इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। असाइन ऑपरेटर लगाएंगे, असाइन ऑपरेटर के बाद अपना एक है ना फंक्शन देंगे जो विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कीवर्ड। तो हम फंक्शन इसमें दे देते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें है ना अलर्ट टाइप कर देते हैं। अलर्ट टाइप करने के बाद है ना पैरेंथेसिस लगाते हैं, अपने मैसेज को है ना क्वेश्चन मार्क के बीच में टाइप कर देते हैं बटन क्लिक्ड यूजिंग डॉम प्रॉपर्टी। Ctrl+S प्रेस करते हैं। एक बार है ना आप ब्राउज़र में जाके इसके आउटपुट को चेक कर लेते हैं। आपका बटन इसमें दिख रहा है, इस पर क्लिक करते हैं तो आपका आउटपुट पे मिल रहा है बटन क्लिक्ड यूजिंग डॉम प्रॉपर्टी। इसमें आपने किस तरीके से डॉम प्रॉपर्टी के हेल्प से इवेंट को इंट्रोड्यूस कराया है इसको देख लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अपने है ना बटन को एक आईडी हमने पास कर दी हो, जो आईडी एट्रीब्यूट है ना आपने BTN पास किया है। इसके बाद अपने स्क्रिप्ट टैग में आ जाएंगे, स्क्रिप्ट टैग में आने के बाद अपनी जावा स्क्रिप्ट को इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। सबसे पहले हमने है ना बटन को है ना सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी लिखेंगे। तो आप आईडी के थ्रू इस एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अपना नेक्स्ट मेथड इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे, डॉट लगा के ऑन क्लिक इवेंट इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। ऑन क्लिक इवेंट इंट्रोड्यूस कराने के बाद आप है ना इसमें एक कॉल बैक फंक्शन या फिर एक फंक्शन इंट्रोड्यूस कराएंगे विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कीवर्ड। और इसके बाद आप है ना इसमें क्या करेंगे, एक अलर्ट का है ना मैसेज इसमें है ना पास कर देंगे। तो आपके है ना वेब पेज पे है ना एक अलर्ट आपका जनरेट हो गया, जैसा कि आपने देखा। अब चलते हैं नेक्स्ट इवेंट की तरफ, देख लेते हैं कि है ना यूजिंग ऐड इवेंट लिस्टर की हेल्प से इवेंट को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। सबसे पहले बॉडी सेक्शन में आएंगे, बॉडी सेक्शन में है ना बटन को इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। बटन टैग को इंट्रोड्यूस कराने के बाद ओपनिंग टैग में अपने एक आईडी एट्रीब्यूट इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं और BTN इसमें पास कर देते हैं। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में आप है ना यहाँ पे है ना क्लिक में है ना टेक्स्ट पास कर देते हैं। इसके बाद आप इसमें स्क्रिप्ट टैग को इंट्रोड्यूस कराएंगे। स्क्रिप्ट टैग को इंट्रोड्यूस कराने के बाद सबसे पहले अपना एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, कॉन्स्ट करके इसमें है ना बटन टाइप करेंगे, हम बटन असाइन करते हैं। इसके बाद हम है ना सबसे पहले इसमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी अपने है ना बटन को एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क करते हैं, इसमें BTN टाइप कर देते हैं। BTN टाइप करने के बाद इसमें हम अपने बटन पे है ना इवेंट लिस्नर किस तरीके से लगाते हैं, क्योंकि हमें मल्टीपल अगर फंक्शनलिटी ऐड करनी हो, इवेंट ऐड करने हो, तो हम ऐड इवेंट लिस्नर का ही यूज़ करते हैं। तो डॉट लगाते हैं इसमें है ना ऐड इवेंट लिस्नर, आप है ना जैसे ही टाइप करेंगे तो आपका ऐड इवेंट लिस्नर मेथड इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा। पैरेंथेसिस लगाएंगे, पैरेंथेसिस लगाने के बाद आप इसमें है ना सबसे पहले इवेंट का नाम पास करेंगे। आपके अलग अलग टाइप के है ना इवेंट इसमें है ना आ जाएंगे। तो इसमें हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं। सबसे पहले क्लिक वाले को समझ लेते हैं, क्लिक इवेंट को इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें है ना जो भी फंक्शनलिटी देनी है, यानी फंक्शन को इंट्रोड्यूस कराएंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं।
फिर इसमें हम एक अलर्ट मैसेज है ना पास कर देते हैं। अलर्ट मैसेज इसमें है ना हम पास कर देते हैं, इसमें पैरेंथेसिस लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, बटन क्लिक्ड यूजिंग ऐड इवेंट लिसनर। ये हम इसमें है ना टेक्स्ट पास कर देते हैं, बटन क्लिक यूजिंग ऐड इवेंट लिसनर करके। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, एक बार अपने ब्राउज़र में जाके एक बार आउटपुट पे जाके देखते हैं। इस पर क्लिक करते हैं तो आपका क्या आ गया, बटन क्लिक यूजिंग ऐड इवेंट लिसनर। इसमें हमने देखा कि ऐड इवेंट लिसनर की हेल्प से किस तरीके से इवेंट्स को इंट्रोड्यूस करा जा सकता है जावास्क्रिप्ट में। इसमें हमने क्या कर रखा है कि अपने है ना सबसे पहले अपना जो कि बटन टैग को इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया और इसमें आईडी पास कर दी बीटीएन को टाइप करने के बाद इसमें स्क्रिप्ट टैग में आ गए। स्क्रिप्ट टैग में आने के बाद इसमें कॉन्स्ट बटन टाइप का एक वेरिएबल अपने पास करा और इसमें सबसे पहले अपने है ना एलिमेंट को सिलेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। बीटीएन को सिलेक्ट करने के बाद इस बटन वेरिएबल को पहले है ना पिक करने के बाद डॉट लगाया, ऐड इवेंट लिस्टनर इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया मेथड को। फिर इसके बाद पहले अपने पैरेंथेसिस लगाए, पैरेंथेसिस लगाने के बाद आपने है ना कौन सा इवेंट लगाना चाहते हैं। आपके डिफरेंट टाइप के है ना इवेंट्स अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या हो गया, क्लिक इवेंट को इसमें इंट्रोड्यूस कराया। फिर इसके बाद हमने है ना फंक्शन दिया, फंक्शन है ना हमने क्या करा कि फंक्शन में हमने है ना एक अलर्ट मैसेज इसमें पास करा दिया। जब आपने इस बटन पर क्लिक किया तो आपका है ना एक इवेंट इसमें जनरेट हो गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या डिफरेंट टाइप के इवेंट्स किस तरीके से आपके है ना यूज़ किए जाते हैं जावास्क्रिप्ट में। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि है ना कि किस तरीके से जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स को हैंडल किया जाता है। इसके 3 मेथड होते हैं जिसमें आपने है ना एक एक करके देखा, यूजिंग ऐड इवेंट लिसनर, इनलाइन इवेंट एंड थर्ड आपने देखा यूजिंग डॉम प्रॉपर्टी। ये आपने 3 प्रॉपर्टी आपने देखी कि किस तरीके से इवेंट को है ना ऐड किया जा सकता है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।